नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा में मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने पर्चा भरा, जिसमें कांग्रेस के बागी युवा नेता कामरान अजीज तथा भाजपा के बागी उम्मीदवार राघव शरण पांडे ने बगहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार कामरान अजीज ने कहा कि वर्षों से कांग्रेस कार्यकर्ता होने के बावजूद पार्टी ने टिकट से वंचित किया। निर्दलीय उम्मीदवार कामरान अजीज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया। बता दें कि कामरान अजीज विगत चुनाव में बगहा विधानसभा सीट पर उप विजेता भी रह चुके हैं। कामरान अजीज अपार जन समर्थन के बदौलत निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जनतंत्र में केवल जनता ही मालिक होती है, उसे ही अधिकार है सेवक अथवा शासक चुनने का। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि दुर्भाग्य है कि पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों को थोपा जाता है, जबकि यह जनता को अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बगहा में विकास से बढ़कर दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के बागी नेता तथा पूर्व विधायक राघव शरण पांडे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद बगहा के बिमल बाबू खेल मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग बगहा का विकास नहीं चाहते थे, उन्होंने साजिश के तहत मेरा टिकट कटवाया है। उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि साजिश में वे कामयाब नहीं होंगे। विकास ही हमारा पहला एजेंडा था और आज भी है। बगहा से सुभान अंसारी की रिपोर्ट। एजेंडा तो पहले भी बगहा के विकास का था, आज भी बगहा का विकास का है, लेकिन पहले साजिश नहीं थी, विकास किया। और जो विकास नहीं चाहते हैं उन्होंने बगहा के जनता के खिलाफ, मेरे खिलाफ साजिश की और मेरा टिकट काट दिया। अब साजिश के खिलाफ लड़ना है। इन लोगों ने चक्रव्यूह बनाया, हम चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे? जनता के विश्वास से, जनता के मदद से तोड़ेंगे, क्योंकि जनता के भविष्य का सवाल है। इस साजिश में हम लोग झुकते रहेंगे तो भारत के भविष्य का क्या होगा? ऐसे जो नेता हैं इनको पर्दाफाश करना है और इनकी साजिश को सक्सेसफुल नहीं होने देना है, इसको मिटाना है। दिया है निर्दल आप बागियों के चुनाव में टिकट नहीं काट दिया है, पार्टी ने अनदेखी किया है टिकट के साथ। तो मैं कांग्रेस तो एक विचारधारा है और मैं उस विचारधारा के व्यक्ति हूँ, तो मैं उसी विचारधारा के तले जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं कांग्रेस का बागी प्रत्याशी हूँ। और पिछले जो है लंबे समय से क्षेत्र में काम किया हूँ, 2 बार चुनाव भी लड़ा हूँ। जन समर्थन मेरे साथ है और हम लोग जीत के चलेंगे और हमारी सरकार बनेगी। क्या एजेंडा है आपका? बगहा का विकास, विकास से बढ़ के क्या एजेंडा हो सकता है? बगहा विकास से अभी बहुत दूर है। यहाँ पे जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं वह आज तक प्राप्त नहीं है, जिसका बस एक ही कारण है कि यहाँ पे पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों को थोपा गया, प्रत्याशियों ने वोट लिया और किसी ने कोई काम नहीं किया। विकास ही चुनौती है बगहा के लिए। युवाओं के सम्मान में यहाँ पे स्टेडियम चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, यहाँ पे कॉलेज चाहिए, खेल ग्राउंड चाहिए। ये सारे कुछ बगहा का रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ बेहतर हॉस्पिटल नहीं है, बहुत मतलब कोई काम ही नहीं है बगहा में। बगहा में तो काम का मतलब भंडार है। यहाँ पे तो काम करे आदमी तो 5 साल तो अब लगता है चुनाव जीतने के बाद 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलेगा काम करते करते। बगहा की ये स्थिति है। क्या लगता है अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है, हर एक पार्टियों के द्वारा इस तरह का किया गया है और निर्दलीय लोग काफ़ी बागी होकर हर एक पार्टियों से इस तरह का जनता अब समझ रही है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता को अधिकार है अपना शासक या अपना नौकर या अपना सेवक चुनने का। परंतु यहाँ पे ये दुर्भाग्य है हमारे प्रजातंत्र का कि पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों को थोपा जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिस चीज़ को अब लोग समझने लगेंगे और लगे हैं। और देखिएगा, ये मेरा विश्वास है, इस बार बगहा में अप्रत्याशित परिणाम होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा।